मस्तुभम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीलकंठेश्वर महादेव पर। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जाना भगवान गजानन को किस प्रकार उत्पत्ति हुई, किस प्रकार उनका शीश कटा और उन्हें हाथी का शीश प्राप्त हुआ। आज हम जानेंगे पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, मतलब प्रथम पूज्य। तो दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी रहती है, लेकिन मैं अधूरी जानकारी नहीं डालती हूँ। पूरा मैं स्वयं उसका पाठ करती हूँ और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाती हूँ। तो दोस्तों, शिव के भक्त इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप लोग जब कमेंट करते हैं तब मेरा उत्साह और बढ़ता है और इस तरह के वीडियो मेरा डालने का मन करता है। तो चलिए हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई और उन्होंने हर्षोत्तेकेश से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदनंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसीलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते, मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। प्रिय, तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदनंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिव की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भाव चित्त से गणेश को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में या हस्तगत हो जाएंगे और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे, इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते, मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। विप्र, तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदनंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भाव चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालिका को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिव जी
भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते, मुने, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वोच्च घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। शिव जी ने कहा, गिरजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया, इसीलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाशक के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का सूर्योदय होने पर उत्पन्न हुआ है। उस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ। उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था, इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। हर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, जिन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की तथा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करे। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दूर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उसके आगे प्राणिपात करें। यो गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपनी सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। तो दोस्तों, यहीं पर ये पार्ट 1 समाप्त हुआ गणेश भगवान का, और इस अगले वीडियो में इसके आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।